Hello everyone. Hello dear aspirants. Welcome to all of you on this platform of Aimers Defense Academy. This is Vivek Singh in front of you. I'll teach you mathematics and reasoning. If you are preparing for any defense exams like NDA, CDS, Air Force, FCAT, Navy, Coast Guard, any defense exam, then this channel will be very helpful for you. See all the videos and notifications, subscribe the channel and hit the bell icon so that you can get latest video and notifications. आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, स्पेशली सीडीएस के लिए, एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए, कोस्ट गार्ड के लिए या फिर एफकैट की जो तैयारी कर रहे हैं उन सारे स्टूडेंट के लिए। और मैथ्स का टॉपिक है। आप जानते हो मैं मैथ्स का टीचर हूं तो आपको मैथ्स पढ़ाता हूं। आज हमारा जो टॉपिक है आप सामने देख सकते हैं क्या लिखा गया, रेशियो। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बेसिक चैप्टर। अगर दो चैप्टर आपको अच्छे से आ जाते हैं, एक दो आपका परसेंटेज, दूसरा रेशियो, ये दो चैप्टर अगर आप मुझसे पढ़ते हो तो आपकी जो इसमें सिलेबस में मैथ दिया जाता है जिसको अर्थमेटिक बोलते हैं सीडीएस में, एफकैट में और एयरफोर्स वाई ग्रुप में, वो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा क्योंकि यही दोनों मेथड यूज करके मैं बाकी के सारे क्वेश्चंस को कराता हूं। तो आइए सीखते हैं रेशियो क्या होता है। अगर आपने कभी भी रेशियो नहीं पढ़ा है तो डोंट वरी, यू नीड नॉट टू वरी, चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि रेशियो होता क्या है। एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक के अच्छे और अच्छे क्वेश्चन करेंगे जो सीडीएस वगैरह में अभी लेटेस्ट हाल फिलहाल में पूछे गए, वाई ग्रुप में और एफकैट में भी जो क्वेश्चन पूछे गए उनको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। आ जाइए देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या हैं। सबसे पहले रेशियो की बात करते हैं कि भाई रेशियो होता क्या है। आपके दिमाग में आना चाहिए कि रेशियो क्या है, अनुपात जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, ये क्या है, हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, मैथ्स में हम क्यों पढ़ते हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है। ये सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में आएंगे जब आप पहली बार रेशियो पढ़ेंगे। तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि रेशियो, जिसको हिंदी में अनुपात बोला जाता है, रेशियो इज अ कंपैरिजन ऑफ टू और मोर क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड और सेम टाइप। क्या लिखा हुआ है, रेशियो इज अ कंपैरिजन। कंपैरिजन मतलब क्या होता है, तुलना करना। रेशियो इज अ कंपैरिजन ऑफ टू और मोर क्वांटिटीज ऑफ सेम टाइप। रेशियो एक तुलना करने की विधि होती है दो या दो से ज़्यादा में, टू और मोर क्वांटिटी, दो क्वांटिटी हो या दो से ज़्यादा हो तो तुमने कंपैरिजन करने के लिए, उसमें तुलना करने के लिए आपस में रेशियो का यूज किया जाता है। तो रेशियो क्या हो जाएगा, रिस्पेक्टिव वैल्यू हो जाएगी, कंपैरेटिव वैल्यू हो जाएगी, जिसके हम यूज करते हैं। क्योंकि यूज करते हैं तुलना करने के लिए, अपने डेली टू डेली लाइफ में आसान पड़ता है रेशियो से कंपेरिजन करने के लिए, इसीलिए हम रेशियो की ज़रूरत पड़ती है। अब रेशियो होता क्या है, बनाया कैसे जाता है, ये देखिए। जैसे यहाँ पे एक लिखा गया कि ए और बी, दो पर्सन, मान लीजिए दो लोग हैं ए और बी। ए के लिए कहा गया कि ए 40 kg का है, ये इनका वेट दिया गया है, और बी कितना दिया गया, 30 kg। ए कितना है, 40 kg, बी कितना है, 30 kg। ये इनके वेट हैं। तो अगर इनके वेट का रेशियो आपसे पूछा जाए कि इनके भार का अनुपात बताइए कितना होगा, तो आपको क्या करना है, ए बाई बी कर देना है, डिवाइड करना होता है ना, ए अपॉन बी। इस तरीके से लिखेंगे तो ए अपॉन बी, ये भी एक रेशियो लिखने का तरीका होता है, ये भी एक रेशियो ही होता है। तो a बाई बी करेंगे तो इनकी वैल्यू है 40/30। अब ये 40/30 जब आप सिंप्लीफाई करेंगे ये कट जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ तो कितना बचेगा, 4 और 3। तो आप देख रहे हैं a अपॉन बी करने पे हमें वैल्यू क्या मिल गई, मिनिमम वैल्यू मिली 4 और 3। अब इससे ज़्यादा ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, 4 और 3। अब इसी चीज़ को रेशियो में इस तरीके से लिखा जाता है कि a, ये जो यहाँ पे 2 पॉइंट रखे जाते हैं इसी को रेशियो बोला जाता है। 2 पॉइंट लिखा है मीन्स रेशियो, a रेशियो b इज इक्वल टू 4/3। ये 4/3 कैसे है, 4 न्यूमरेटर वाला और डिनोमिनेटर वाला 3 उठा लिया तो अंश और हर, तो a रेशियो b कितना आ गया, 4/3। तो ये रही रेशियो लिखने का तरीका। इस तरीके से जब भी हम डिवाइड करते हैं तो ये वैल्यू मिलती। अब आपको एक चीज़ और जानकारी मिल गई होगी कि कितनी भी बड़ी वैल्यू हो, जब हम रेशियो बनाते हैं तो हमेशा मिनिमम फॉर्म में लिखा जाता है, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है। ये 40/30 लिखा हो या 4000/3000 लिखा हो, रेशियो हमेशा मिनिमम बनेगा 4 और 3 बनेगा। समझ रहे हैं ना। अब इस 4, 3 को आप 40 और 30 लिख सकते हो, 400, 300, 4000, कुछ भी बड़ी वैल्यू चाहे जितना लिख सकते हैं, लेकिन ये सबसे छोटी वैल्यू मिनिमम वैल्यू है, सिंपलेस्ट फॉर्म है, इससे ज़्यादा ये सिंपल नहीं हो सकता। अब यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि अगर b की वैल्यू 3 होगी तो a की वैल्यू कितनी होगी, 4। ये इन दोनों के बीच में कंपैरिजन हो गया। इफ b हैव 3 देन a हैव 4, तो a के लिए 4 आ रहा है, b के लिए 3 आ रहा है, ये इनके बीच का रेशियो हो जाएगा। अब रेशियो के ध्यान रखिएगा, एक और चीज़ होती है, कोई भी इसकी क्वांटिटी नहीं होती, कोई इसकी यूनिट नहीं होती, कोई इसकी मात्रा नहीं होती है। जैसे
आप देख रहे हैं वेट को केजी में लिखा जाता है, डिस्टेंस को आपको मीटर या सेंटीमीटर में मिलेगा। तो ये सब क्या है, इसके यूनिट होते हैं ना, मात्रक होते हैं। लेकिन रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता, कोई मात्रक क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता? क्योंकि जब यहाँ पे लिखा गया था कि ये केजी है और फिर यहाँ केजी होता है, और यहाँ हमने पढ़ा कि ये सेम काइंड की चीज़ें होती हैं, सेम टाइप की होती हैं, तो सेम टाइप के होने के रेशियो में ये दोनों कट जाते हैं। कटने की वजह से इनके पास कोई भी यूनिट नहीं रह जाती है। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि ये न्यूमेरिक वैल्यू में हमेशा आएंगे, इनके पास कोई यूनिट नहीं होगी। अब आगे बढ़िए, इसका यूज कैसे होगा? एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन जरा देखिए, एग्जाम्पल नंबर 1 देखेंगे आप लोग। एग्जाम्पल नंबर 1 पढ़िए, देखिए क्या लिखा गया एग्जाम्पल नंबर 1। इफ द रेशियो ऑफ एजेज ऑफ ए एंड बी इज 7:5, यदि ए और बी के बीच आयु का अनुपात जो है 7:5 हो, एंड बी इज 30 ईयर्स ओल्ड, ये क्या लिखा गया 30 ईयर्स ओल्ड, 30 साल का हो, फाइंड द एज ऑफ ए। फिर से पढ़िए क्वेश्चन को, यदि ए और बी के आय का अनुपात, आयु यहाँ पे एज की बात हो रही है, कितना है 7 और 5, ए और बी के बीच जो एज का रेशियो है कितना है 7 और 5 है। तो आपसे कह रहा है यदि बी 30 साल का हो तो आप ए की एज बताइए कितना हो जाएगी। तो ये इस तरीके से सिंपल वाले क्वेश्चन जो रेशियो में बनते हैं इसी तरीके से होंगे। तो आपको देखिए स्टार्टिंग में क्या बताया गया, ये रेशियो बताया गया कि ए और बी के एज का रेशियो 7 और 5 का है। दैट मीन्स अगर बी 5 का होगा तो ए कितना होगा 7 रेशियो हो जाएगा। तो बी की एज बता दिया गया कि बी 30 ईयर्स ओल्ड है, तो ए की एज कितनी हो जाएगी। देखिए कैसे लगाएंगे, थोड़ा बहुत आपको आता होगा, पहले से पढ़ रखा होगा। लगाने का तरीका ये होगा कि अभी हमने यहाँ रेशियो की बात किया कि ए और बी इनके बीच का रेशियो कितना है 7:5। ये 7:5 मीन्स अगर बी की वैल्यू 5 यूनिट है तो ए की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 7 यूनिट होनी चाहिए। और उसने दे रखा है, उसने क्या दे रखा है, उसने दिया है कि जो बी है ये कितने साल का है, ये 30 ईयर्स का है, 30 साल का है। और बी का हमें रेशियो कितना पता है, बी का रेशियो है 5, यानी वो 5 की वैल्यू इनडायरेक्टली हमें दे रहा है कि 30 ईयर्स है। तो यहाँ से 1 की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो 5 से इसको डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 6 ईयर्स आ जाएगा। 1 की वैल्यू हो गई 6 ईयर्स। आपको ए की बताना है, ए का रेशियो कितना है, ए का 7 रेशियो है, तो आप लिखेंगे ए का 7 रेशियो। 1 रेशियो की वैल्यू आपने यहां से निकाली है, कितना निकल के आया 1 रेशियो की वैल्यू, 1 रेशियो की वैल्यू आई है 6, तो यहां 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 7 6 जा 42 ईयर्स। तो जो ए होगा कितने साल का यहाँ पे हो जाएगा 42 साल का हो जाएगा, 42 ईयर्स का। क्लियर है? तो इस तरीके से हम लगाते हैं। आप देखो कंपैरिजन करने में यहाँ यूज हुआ कि नहीं। ए और बी का रेशियो दे रखा था 7 5, बी की वैल्यू 30 दिया था, बी हमें पता है 5 यूनिट है, तो 5 की वैल्यू अगर 6 है, 30 ईयर्स है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 डिवाइडेड बाई 5, 6 ईयर्स आ जाएगा। यानी 1 रेशियो की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है 6 ईयर्स निकल के आ गई, 6 साल निकल के आ रही। तो आपको ए का बताना था, ए है 7 रेशियो, तो 7 इंटू 6 कर देंगे, कितना निकल जाएगा 42 मिल जाएगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को आसानी से लगा सकते हैं। चलिए देखते हैं और भी इस टाइप के अच्छे क्वेश्चंस है। वेलकम। यहाँ पे कुछ और भी एग्जाम्पल मैंने रेशियो के लिए हैं। ये रेशियो के क्वेश्चन लगाने से आपके जो कॉन्सेप्ट है और भी स्ट्रांग हो जाएंगे, बिल्डअप हो जाएंगे, धीरे धीरे करके ग्रेजुअली आपका रेशियो अच्छा होता चला जाएगा जैसे जैसे क्वेश्चन देखते जाएंगे। तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है। एग्जाम्पल नंबर 2 आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन को अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें लिखा गया है इफ ए रेशियो बी इक्वल टू 3:5। कितना है ए रेशियो बी 3:5 है, 3:5 दिया गया है, एंड ए इक्वल टू 45 kg दिया गया है। फाइंड द सम ऑफ देयर वेट। ए का वेट बता दिया गया, कितना बताया 45 kg, कितना है 45 किलोग्राम का है। तो आपको कहा गया फाइंड द सम ऑफ देयर वेट। तो उनका जो वेट है उसका योगफल कितना है, उनके भार का योगफल कितना है, ये आपको बताना है। तो एक लोगों की एज बता दिया, वेट वो है 45 kg, ए का बताया, बी का नहीं बताया। बी को आपको निकालना पड़ेगा, फिर दोनों का सम आप बता दीजिए कि योगफल कितना बन रहा है। दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा गया इफ ए रेशियो बी रेशियो सी। 3 लोग यहाँ पे आ गए हैं, इनके बीच का रेशियो अनुपात दे रखा है, ए रेशियो बी रेशियो सी इक्वल टू 2 3 4, 2:3:4, 2:3:4, ये इनके बीच का रेशियो है। एंड सी इक्वल टू कितना दिया है, सी इक्वल टू दिया है यहाँ पे 36 ईयर्स। सी जो हैं 36 साल के हैं। देन फाइंड द डिफरेंस। डिफरेंस मतलब क्या होता है, अंतर। फाइंड द डिफरेंस ऑफ एजेज ऑफ ए एंड सी। तो ए और सी के जो एज का डिफरेंस है, उनके आयु का जो अंतर है वो आपको बताना है। क्या है, रेशियो आपको बताया गया है, ए बी सी 3 लोग हैं,
सी को बता दिया कि वो 36 ईयर्स ओल्ड हैं, 36 साल के हैं। तो आपको ए और सी के एज के बीच में अंतर कितना है, उसके बीच में गैप कितना है, डिफरेंस कितना है, वो आपको बताना है। तो ये दो टाइप के क्वेश्चंस आपके सामने हैं। तो आइए देखा जाए कैसे लगेगा। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। अभी आपको यहाँ पे बताएगा कि जो ए और बी का रेशियो दे रखा है, ये कितना दे रखा है, ये दिया है 3:5। दैट मीन्स अगर ए के पास 3 यूनिट है तो बी के पास कितना हो जाएगा, 5 यूनिट हो जाएगा। और उसने कहा है कि जो ए है ये है 45 kg का वेट इसका। तो ए अगर 45 kg है और हमारे अकॉर्डिंग ए जो है 3 रेशियो का है, तो ए के पास रेशियो है 3 और इसका वेट दिया है 45। तो यहाँ से हम 1 की वैल्यू निकाल देंगे, 3 से डिवाइड कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा, 15 kg। तो आपको यहाँ से एक वैल्यू मिल गई 1 रेशियो की वैल्यू, और यही बार बार निकालना रहेगा। जैसे ही आपको 1 रेशियो की वैल्यू मिल जाती है तो आपसे चाहे जो पूछा जाए। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द सम। तो सम निकालना है इनकी एज का। तो जब हम सम निकालने की यहाँ पे बात आएगी तो आपको पता है सम ऑफ एजेस मतलब क्या हो जाएगा, a प्लस बी आपसे पूछ रहा है। तो a प्लस बी आपसे पूछ रहा है, तो a प्लस बी का सम निकालने के लिए सीधे इनके रेशियो का सम कर दीजिए। 3 और 5, 3 और 5 का सम करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 + 5, ये हो जाएगा टोटल आपका 8 रेशियो। लेकिन ये 8 रेशियो है, अभी वैल्यू में नहीं है। 1 रेशियो की वैल्यू आपने कितना निकाला है, 15। 1 की वैल्यू अगर 15 है तो इस 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 × 15 कर दीजिए। 8 × 15 जैसे करेंगे तो आंसर आपको कितना मिल जाएगा, 120 मिल जाएगा। तो सम इनका कितना आ जाएगा, 120 ईयर्स। सही, सॉरी केजी में है, वेट बताना था, तो केजी हो जाएगा 120 kg। 120 किलोग्राम दोनों के मिला करके वेट आएगा यहाँ से। आप एक तरीका और भी लगा सकते थे कि बी का निकाल लेते कि कितने किलोग्राम का है। जैसे उसने दिया था ए जो है, ए दिया है 45 kg, यानी 3 की वैल्यू 45, तो 1 की वैल्यू 15 kg। अगर 1 की वैल्यू 15 है तो आपको यहाँ ए का पता था, तो बी का निकालने के लिए क्या करना था, ये 15 5 जा कितना हो जाता है, ये आपका हो जाता है 75 kg। और ये तो दिया ही गया था 45 kg। इन दोनों को ऐड कर देंगे तब भी आप देखिए कि 120 बन रहा है। तो एक ये तरीका हो गया। नहीं तो सबसे अच्छा है सम पूछे तो सीधे रेशियो का सम बना लो, जो कि 8 आया है। 1 की वैल्यू 15 kg है तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120 kg। क्लियर है इतनी सी बात। अभी आपको समझना है, जैसे ही आप समझ जाएंगे तो क्वेश्चन देखना बहुत तेजी से आपके लगेंगे, लेकिन अभी नहीं। अभी आपको हर एक चीज़ समझना है, छोटी से छोटी चीज़ समझना है। आपको कैलकुलेशन भी नहीं आती तो वो भी देखना है। अब दूसरे क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए दूसरा क्वेश्चन पढ़ के खुद से भी ट्राई करिएगा। वीडियो पॉज करना है आपको और उसके बाद पेन और पेपर लेके बैठना है, खुद से सॉल्व करिए। हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ से सीखिए मैं कैसे बताता हूँ। ए बी सी 3 लोग का रेशियो दे रखा है, तो बना लीजिए फटाफट इनका रेशियो। ए बी और सी कितना रेशियो दिया है, ये है 2 रेशियो, ये है 3 और ये 4। ये इनके पास यूनिट हो गई, ये इनके बीच की कंपैरेटिव वैल्यू हो गई। सी की एज दिया है 36, सी की एज 36 दिया है, यानी इस 4 की वैल्यू उसने कितना दिया है, 36 ईयर्स दिया है, 36 साल। अगर 4 यूनिट की वैल्यू 36 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 से डिवाइड करिए, 9 ईयर्स हो जाएगी, 9 साल हो जाएगी। और 1 की जब वैल्यू आपको मिल जाती है तो आपको पता है, आप कुछ भी बता सकते हो ना। 1 रेशियो की वैल्यू आई है 9 ईयर्स। क्या पूछा है, फाइंड द डिफरेंस। डिफरेंस मतलब क्या होता है, अंतर। किसका किसका, ए और सी के बारे में पूछा है कि ए और सी के बीच का अंतर बताइए। तो ए माइनस सी आपको बताना है। ए का रेशियो कितना है, तो डिफरेंस बताने के लिए हमेशा बड़ी में से छोटी वैल्यू हटाना पड़ता है। तो a माइनस सी, क्योंकि c बड़ा दिख रहा है तो इसको आप डिफरेंस करने के लिए a माइनस सी ना करके c माइनस ए कर लीजिए, क्योंकि डिफरेंस का क्या मतलब होता है, बड़े में से छोटा माइनस करना। तो c माइनस ए लिख देंगे इसको। c का रेशियो है 4 और a का रेशियो कितना है 2, तो 4 - 2, यानी इस 2 की वैल्यू बताना है, इस 2 रेशियो की वैल्यू बताना है आपको। 1 रेशियो की वैल्यू आपको पता है ईयर्स में कितना है, 9 ईयर्स। तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 की वैल्यू हो जाएगी 2 × 9। तो इनका जो डिफरेंस आएगा कितना हो जाएगा, 18 ईयर्स हो जाएगा, 18 साल आ जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से निकालना था। दूसरा तरीका क्या था जो मैंने आपको बताया कि एक इन्होंने सी का दिया है, ए बी सी अलग अलग निकाल लीजिए, तो आपको वहाँ से सी मिल जाएगा। सी की एज और ए की एज दोनों को माइनस कर देंगे तब भी 18 ईयर्स आ जाएगा। और ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये भी एक तरीका है। दूसरा तरीका भी मैं बता देता हूँ। जैसे सी आपको उसने दिया था कि ये 36 ईयर्स का है, तो आपको क्या करना है कि उसने दिया है कि सी = 36 ईयर्स। सी दिया है 36 ईयर्स, तो सी का रेशियो है 4,
यानी 4 की वैल्यू है 36 ईयर्स, तो 1 रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 9 ईयर्स। कितना हो जाएगी? 9 ईयर्स हो जाएगी। ये निकल के आई है हमारी 1 रेशियो की वैल्यू। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 9 रेशियो है तो अब आप ए बी सी तीनों का निकाल सकते हैं, एज कितनी है। अगर तीनों का मान लो पूछा होता तो आप लिखते ए बी सी। ए का कितना रेशियो है? 2 और बी का 3 है, सी का 4 है। तो ए का 2 रेशियो है, 1 रेशियो की वैल्यू 9 है, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा? इनकी एज आ जाएगी 18। और बी कितने हैं? 3 रेशियो हैं, तो 1 की वैल्यू 9 है, तो इनको 9 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आ जाएगा? ये आ जाएंगे 27 ईयर्स ओल्ड के। अगर पूछा होता बी कितने साल का है तो 27 साल का हो जाता बी आपका। सी के बारे में दिया था, उसने खुद ही दिया था कि 36 है, ये तो 36 है। अब आप देखिए किसका किसका डिफरेंस पूछा था। डिफरेंस उसने पूछा था ए और सी का, तो ये 18 साल के हैं, ये 36 साल के हैं, दोनों का अंतर कितना आ जाएगा? दोनों का अंतर यहाँ पे आ जाएगा 18 साल, और यही अभी आपने निकाला था 18 ईयर्स। चाहे डिफरेंस पूछता, सम पूछता तो क्या करते थे? 18 और 36 को ऐड कर देते। अगर उनका योगफल पूछता तो 36 + 18 कितना हो जाता? 54 ईयर्स हो जाता। तो क्वेश्चन आपसे चाहे जो पूछे, बस आपके पास एक चीज़ होनी चाहिए, क्या? 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1 रेशियो की वैल्यू कितनी है। कैसे निकालेंगे? कंपैरिजन करके। कहीं ना कहीं आपको दिया होगा वैल्यू, क्या दिया था? सी की वैल्यू 36 ईयर्स है, सी 36 साल का है, तो आप ढूंढो सी का रेशियो कितना है? 4, यानी 4 की वैल्यू 36 लिख दिया। 4 की वैल्यू 36, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 से डिवाइड, 9 ईयर्स। अगर 1 की वैल्यू आपसे मिल गई तो चाहे डिफरेंस पूछे, चाहे सम पूछे, चाहे जो भी पूछे, दोनों का प्रोडक्ट कुछ भी पूछे, या सिंगल पूछे, ए बी सी कितने कितने साल के हैं तो बता दो। ए का निकाल दिया 18, बी का निकाल दिया 27। तो इस तरीके से रेशियो के क्वेश्चंस लगाए जाते हैं। तो आइए देखिए और भी क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं यहाँ पे। कुछ और भी अच्छे एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखे हैं, कुछ और भी अच्छे क्वेश्चंस रेशियो के जो थोड़े से अलग टाइप के हैं, क्योंकि रेशियो के क्वेश्चन भी अलग अलग टाइप के पूछे जाते हैं। इसके पहले जो मैंने आपको क्वेश्चंस बताया, देखा होगा आपने, एज का क्वेश्चंस हो गया, और आपके वेट जिसमें पूछा जाता है, कंपैरिजन करने के लिए आता है कि इनका अनुपात ये है। तो वेट वाले हो गए आपके सारे, और आपके एज वाले, आयु वाले और भार वाले। अब कुछ क्वेश्चन कुछ इस तरीके से भी पूछे जाते हैं, जरा इनको एक बार ध्यान से देखिए। एग्जाम में कभी कभी ऐसे क्वेश्चन, खासकर वनडे एग्जाम जितने होते हैं, एयरफोर्स के एग्जाम हो गए या किसी और का एसएससी का एग्जाम हो गया, तो ऐसे रेशियो के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, लिखा है इफ x रेशियो y। तो दो वेरिएबल हैं। वेरिएबल क्या होता है? ऐसी चीज जिसकी वैल्यू बदल रही हो। तो x और y दो यहाँ पे लेटर लिखे गए हैं, इनके बीच का जो रेशियो कितना? 4 और 5। दैट मीन्स x का रेशियो है 4, y का रेशियो कितना है? 5 है। तो आपसे कहा गया कि फाइंड 3x + 4y रेशियो 5x + 3y, ये कितना होगा? मतलब एक स्टेटमेंट आपको इस तरीके से दिया जा रहा है, उसके बेसिस पे इसकी वैल्यू पूछी जा रही है कि क्या होगा इसका आंसर। वीडियो पॉज करके जरूर आपको एक बार लगाना है, ठीक है? सिर्फ मजे मत लीजिए, क्वेश्चन को लगाना भी है आपको। एग्जाम्पल 7 देखो, यहाँ पे भी सेम टाइप का क्वेश्चन है। x रेशियो y दिया है 3:4, x अनुपाते y कितना है? 3:4 है। तो आपको बताना है कि फाइंड 3y - x रेशियो 2x + y कितना होगा। तो देखिए आप लोग निकाल पाते हैं कि नहीं, कितना आंसर आता है। तीसरा क्वेश्चन थोड़ा सा और भी अलग टाइप का, ऐसे सिंपल क्वेश्चन कभी कभी बन जाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 है, इफ 2a = 3b, सिर्फ इतना दिया है, इफ 2a = 3b तो फाइंड a रेशियो b। तो ये रहे आपके एग्जाम्पल्स। लास्ट वाला जरूर नोटिस करिएगा, सिर्फ छोटा सा क्वेश्चन यही दे रखा है, 2a = 3b फाइंड a रेशियो b। अगर इस तरीके से दिया जाए तो a और b के बीच का रेशियो कितना होगा, इस बार आपको रेशियो बनाना है। बाकी दोनों में तो रेशियो दे रखा है, तो लगाइए, देखते हैं आंसर क्या होता है। लग गया होगा। आइए देखते हैं। देखिए एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, ये रेशियो है इनका, और यहाँ पे प्लस करके पूछ रहा है, बीच में भी रेशियो दे रखा है। तो आपको सीधे सीधे ये समझना है कि ये x और y, इसको हम कैसे लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा, x रेशियो y, इसको x/y भी लिख सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि रेशियो का क्या मतलब होता है। रेशियो का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर इस तरीके से कोई वैल्यू लिखी है a/b लिखा है, और ये दिया है 3/4, a/b = 3/4 दे रखा है, तो आपको क्या करना है, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, a रेशियो b = कितना हो जाएगा? 3:4। ऐसे समझ गए ना क्या करना था। a/b को a रेशियो भी लिख सकते हो, 3/4 को 3:4 लिख सकते हो। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो सेम इसी चीज़ को इस पर अप्लाई करिए, देखिए क्या होता है। अप्लाई किया जाए तो मैंने कहा कि आप x/y को ये x/4 लिख सकते हो, और ये 4/5 को 4/5, इस तरीके से 4:5 को लिख सकते हो। तो यहाँ से ज़रा नोटिस करें इस चीज़ को,
कि x के सामने जो वैल्यू आ रही है ये 4 हो जाएगी, y के सामने 5, यानी y की रेशियो 5 है और x का कितना है 4। यही वैल्यूज उठा के आपको यहाँ पे पुटअप कर देना है, रख देना है कि कितना इसका आंसर हो जाएगा, सीधे सीधे यही आपको बताना है। तो देखिए x कितना है 4 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 और ब्रैकेट में 4 प्लस 4 है, तो y की वैल्यू कितनी है 5 है, ये लिख देंगे। फिर बीच में रेशियो हमें लगाना है, यहाँ पे है 5, x की वैल्यू कितनी है 4 प्लस है तो 3, y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है 5। तो ये कितना हो जाएगा 4 3 जा 12 प्लस 5 4 जा 20, 20 रेशियो 5 4 जा 20 प्लस में 5 3 जा 15, इन दोनों को ऐड करेंगे 20 आपका 12 और ये कितना हो जाएगा आपका 32 हो जाएगा ना, ये 32 रेशियो में ये कितना आपका हो जाएगा 20 प्लस 15 35। अब ये 32 और 35 का रेशियो आ गया, क्या इससे ज़्यादा ये सिंप्लीफाई होगा? नहीं होगा, तो यही लिख लीजिए आपका आंसर हो जाएगा 32 एंड 35, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी तरीके से है, बस इसमें डिफरेंस पूछा गया है, आपको ये चीज़ अप्लाई करना है। आपको 1 मिनट का टाइम देता हूँ, जल्दी से लगा के बताइए, कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करिए कि इसका आंसर क्या होगा। हो गया क्वेश्चंस? ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन कैसे लगा था, हमने x और y की वैल्यू सीधे उठा के रखी, x की वैल्यू 4 रखा, 4 3 जा 12 हो गया, y की वैल्यू 5 रखा, 5 4 जा 20, तो 20 और 12 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। इधर सॉल्व किया 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, तो 20 और 15 मिलके कितने हो जाते हैं आपके, 20 और 15 मिलके 35 हो जाते हैं, तो 32 और 35 का रेशियो यहाँ पे आ चुका है। अब यही मेथड यूज करते हुए इस वाले क्वेश्चन को हमें लगाना था। x की वैल्यू कितनी है 3, y की वैल्यू कितनी है रेशियो में 4, ये 4 है, ध्यान दीजिएगा ये 4 है, थोड़ा सा इसको पोलियो हो गया था लेकिन अब सुधार देते हैं, देखो अब सही हो गया। तो 3 रेशियो 4 है, यही उठा के यहाँ फटाफट रखिए। y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है 4, तो 3 इंटू 4 माइनस में x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू देखिए 3 है। अगर आपको ना समझ में आ रहा तो इस चीज़ को ऐसे नीचे लिख लिया करें 3 रेशियो 4, अब आपको पता चल जाएगा x 3 है, y कितना है 4 है, और बीच में रेशियो लगाया 2 लिखा। x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये x की वैल्यू है 3 प्लस में y की वैल्यू कितनी है 4, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। 3 4 जा 12, 4 3 12, 12 में से 3 गए 9, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, रेशियो बनाएंगे और ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 4 10, तो ये 10 बन जाएगा। 3 2 जा 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, तो 9 रेशियो 10 आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से, 9 रेशियो 10। ठीक है, लगा लिया, सभी का 9 रेशियो 10 आ चुका है। अब ये वाला क्वेश्चन ट्राई करें एक बार, हो गया। चलिए आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट वाला दिया है 2a = 3b, सिर्फ इतना सा दिया है और आपसे कह रहा है a रेशियो b बताइए। देखिए मैं आपको बहुत बेहतरीन मेथड बता रहा हूँ, a रेशियो b इसका आंसर क्या निकल के आएगा। अगर इस तरीके से कोई चीज़ दी जाती है 2a = 3b, तो आप देखेंगे ये इसका कोफिशिएंट है, ये इनटू में है, यहाँ पे ये इनटू में है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो चीज़ इनटू में दे रखी है दूसरे साइड में जाने पे डिवाइड पे हो जाती है, ये बात आपको अच्छे से पता है, तो आपको बस डिवाइड कर देना है। जैसे ये 3 इधर इसका मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये अब a इस साइड में इक्वल के लाओगे तो a/3 हो जाएगा, 2 दूसरे साइड में जाएगा तो b के अपॉन में आ जाएगा b/2। अब ये जो यहाँ पे लिखा जाता है यही इसका रेशियो बन जाता है, a की रेशियो 2 और b का रेशियो 3, तो उन्होंने a और b ही पूछा था, तो a के लिए कितना आ जाएगा 3 और b के लिए कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। फिर से ध्यान से सुनिएगा क्या किया था मैंने, 2a = अगर 3b दिया जाए तो ये 3 a के अपॉन में लिखाता है, a/3 लिख देते हैं, और b के अपॉन में 2 लिख देते हैं, b/2 लिख देते हैं। a की रेशियो 3 हो जाता है, b का रेशियो 2 हो जाता है, तो a रेशियो b पूछा था 3 रेशियो 2, यही इनका आंसर हो जाएगा। इसकी ज़रूरत हमें आगे के क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा पढ़ने वाली है, क्योंकि जब सिंपल आपके फ्रैक्शंस वाले क्वेश्चन आएंगे और वहाँ से रेशियो बना के लगाना होगा, या फिर ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं कि कुछ पैसे हैं 3-4 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ABC में A को 1/3 मिलता है, B को 2/5 मिलता है, उसको 7/5 मिलता है। इस तरीके के जो फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन बनेंगे वहाँ पे इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ेगी। इस बात को ज़रूर नोटिस करिएगा, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा कि कैसे इसको लगाना है। होप आपको ये मेथड अच्छे लगे होंगे और आप एक्साइटेड होंगे कि आगे और भी कुछ हमें अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स बताए जाएँ, जिससे कि हमारा जो बेसिक्स है वो क्लियर होता जाए और हम एडवांस लेवल क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकें। ठीक है, चलिए ये सब नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। मैं हट
जाता हूँ और फिर आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इतने सारे क्वेश्चंस लगाने के बाद, इतने सारे अच्छे अच्छे एग्जाम्पल देखने के बाद 2-3 और एग्जाम्पल मेरे पास बेहतरीन वाले हैं जो कई बार एग्जाम में इसी तरीके से अलग अलग डिजिट के साथ में पूछे गए हैं, तो वो देखेंगे आप और ख़ुद से एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, देखेंगे आप कैसे लगाते हैं, फिर मैं आपको बता रहा हूँ। एक छोटे मोटे जो क्वेश्चंस होते हैं ये आपके एग्ज़ाम में आ जाते हैं और कई बार होता है कि आपके दिमाग में कुछ आइडिया आ गया, आपने लगा लिया और कई बार एग्जाम में छूट जाते हैं, तो जो छूटता है वो तो बहुत नुकसान कर जाता है। सही किया तो आपके पूरे नंबर, सपोज आज FCAT की तैयारी कर रहे हो, एक क्वेश्चन मैथ्स का आपका 3 नंबर का होता है, सही किया तो 3 नंबर, नहीं सही किया तो माइनस मार्किंग भी हो गई, गलत हो गया और छोड़ दिया तो 3 नंबर आपके गिफ्ट में चले जाते हैं। तो ये काम नहीं करना है, आपको हर एक कॉन्सेप्ट सीखना है, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। सिलेक्शन कराने के लिए ध्यान रखिएगा, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, एवरी कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट होता है, तो आपको खूब अच्छे से मन लगा के हर चीज़ सीखना है और अपनी तैयारी को बेहतरीन रखना है। आइए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 9। ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, दिया जाएगा हाफ ऑफ ए का 1/2, इसका आधा हिस्सा, 1/3 ऑफ बी का 1/3 हिस्सा और 1/4 ऑफ सी और सी का 1/4 हिस्सा, ये सब आपस में बराबर हैं। हाफ ऑफ ए, 1/3 ऑफ बी एंड 1/4 ऑफ सी आर इक्वल टू, दे आर इन इक्वल पोजीशन, तीनों आपस में बराबर हैं। तो आपको बताना है ए बी सी का रेशियो कितना है, ए रेशियो बी रेशियो सी कितना है, बताइए क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा इसी फ्रैक्शन में है लेकिन अलग टाइप का, ऐसे दिया गया है 2a = 3b, क्या दिया है, a का 2 गुना बराबर किसके, b के 3 गुने के और बराबर किसके, c के 4 गुने के, या फिर ऐसे कह सकते हैं 2a = 3b = 4c, 2 टाइम्स ऑफ a = 3 टाइम्स ऑफ b = 4 टाइम्स ऑफ c, ये सब आपस में बराबर हैं। तो आपको a, b और c का रेशियो बताना है। तो देखिए रेशियो के कितने अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस बनते हैं। तीसरा क्वेश्चन पे गौर करिएगा, ये है एग्जाम्पल नंबर 11। यहाँ पे दिया गया है इफ़ a/2 = b/5 = c/7, a का हाफ, b का 1/5 और c का 1/7, ये सब आपस में बराबर हैं, तो a + b + c अपॉन c कितना होगा, a + b + c यानी तीनों का योग और c से डिवाइड करके उसका आंसर कितना आएगा। तो आइए एक एक करके लगाना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये, और मुझे उम्मीद है कि आपने जरूर ट्राई कर लिया होगा, ठीक है, वीडियो को पॉज करके आपको एक बार जरूर लगाना है। देखो जब भी इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने कहा था अभी जो अपॉन में लिखा जाता है वही इनका रेशियो बन जाता है। अगर इसको हम ढंग से लिखें तो इस तरीके से लिख सकते हैं a/2 = कितना होगा, b/3 के। इतनी बात क्लियर है। c को क्या लिख सकते हो, ये अपॉन में है, c से मल्टीप्लाई होगा, c 1 जा c और अपॉन में 4, c/4, ये हो गया ना। तो अभी मैंने आपको बताया था जो यहाँ पे नीचे वैल्यू लिखी जाती है, जैसे a के लिए 2 लिखा गया, b के लिए 3 लिखा गया और c के लिए कितना लिखा गया, 4, यही इनका रेशियो बन जाता है। क्या बन जाता है, यही इनका रेशियो बन जाता है। तो a b c का रेशियो कितना हो जाएगा, a 2 हो जाएगा, b हो जाएगा 3 और c कितना हो जाएगा, 4। बाकी कुछ नहीं करना था इस क्वेश्चन में, यही इनका रेशियो हो जाएगा। आगे से बात ध्यान रखिएगा, अपॉन में जो चीज़ लिख जाती है यही इनका रेशियो बन जाता है। तो ये पहले से लिखा हुआ था, बस मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया, ठीक है, क्लियर, इतनी सी बात। अब हर चीज़ को आपको ऐसे बना लेना और फिर रेशियो बता देंगे कि क्या हो जाएगा, a का 2 रेशियो, b का 3 और c का 4। अब इस क्वेश्चन पे आ जाइए, ये क्वेश्चन दिया है 2 = 3b। ऐसा होता तो आप सीधे a b c की वैल्यू अभी बता देते रेशियो क्या होगा, लेकिन ये ऐसा है नहीं है तो आप बना दीजिए ना, क्या बात है, ऐसे बना दीजिए, फ्रैक्शन में लेके आइए इसको। लेकिन ये 2, 3 और 4 जो इसके कोफिशिएंट दिए गए ये कैसे हटेंगे, तो आपके दिमाग में आएगा, एक काम करते हैं, तीनों आपस में इक्वल हैं तो 2, 3 और 4 का जो एलसीएम होता है उससे तीनों को डिवाइड कर दें, क्योंकि जब कोई चीज़ वैल्यू इक्वल में होती है तो किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो या फिर डिवाइड कर सकते हो। तो हम 2 और 3 और 4 के एलसीएम से, 2, 3 और 4 के एलसीएम से डिवाइड करेंगे। 2, 3, 4 का एलसीएम होता है 12, तो हम लिखेंगे 2a / 12, 3b / 12 एंड 4c / 12। जैसे ही आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये इससे कट जाएगा, कैसे कटेगा, कितनी बार, 6 बार कटेगा, ये इससे 4 बार कटेगा और ये इससे 3 बार कटेगा। तो यहाँ से जो रेशियो बन रहा है देखिए कितना बना, a/ कितना आया, 2 6 जा तो 6 आ गया, इक्वल टू हो जाएगा b/ कितना हो जाएगा,
3 4 जा 12 होता है तो 4 आ जाएगा, और 4 से ये 3 टाइम्स कटेगा तो सी बाई कितना हो जाएगा 3। तो आप देख रहे हैं फिर से अपॉन में वही वैल्यू आ गई, ए की 6, बी की 4 और सी की 3। अभी मैंने आपको बताया था कि जो अपॉन में फ्रैक्शन में लिखे जाते हैं यही इनके रेशियो बन जाते हैं। ए बी सी का रेशियो उसने पूछा था कितना हो जाएगा 6:4:3। ए बी सी का क्या आंसर हो जाएगा 6:4:3। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है ये। कई बार आप प्रीवियस पेपर लगा के देखिएगा, मॉक टेस्ट लगाइएगा या फिर बुक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन मिल जाएगा अलग अलग वैरायटी में। अब ये तीसरे नंबर पे क्वेश्चन पे आ जाओ, ये तो अब आपके लिए और भी इजी हो गया। दिया है इन्होंने a/2 b/5 और c/7 इस तरीके से है, तो a + b + c की वैल्यू बता दो। तो अभी मैं इसमें दोनों में बता चुका हूँ कि जो अपॉन में लिखा रहता है यही इनके रेशियो बन जाते हैं। तो a की वैल्यू 2 और b की 5 और c की कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी। क्लियर है ना। तो जब ये सब सारी वैल्यू हमें पता है तो हम आसानी से बता सकते हैं ना। लिख दीजिए सबकी वैल्यू, a की वैल्यू है 2, b की कितना है 5 है और c की 7 है। 2 + 5 + 7 ये पूरा लिख दिया। किससे डिवाइड करना है c, कभी कभी b से डिवाइड करना रहेगा, यहाँ c से डिवाइड करना है। c की वैल्यू कितनी है 7 है। तो इन सभी को जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 14 ऐड करने पे 7 + 5 12 + 2 14 14 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 7। तो 14 डिवाइडेड बाई 7 करेंगे तो आंसर कितना आपका आ जाएगा, यहाँ से आंसर आ जाएगा 2। तो 2 इज द राइट आंसर। देखिए कितना बेहतरीन से सॉल्यूशन निकल के आ गया। कब निकल के आ गया, जब ये आपके बेसिक जानकारी रहनी चाहिए। तो यहाँ पे जो अभी मैंने 3 क्वेश्चन लिखे ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो आज के लिए ही इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रेशियो को कंटिन्यू करेंगे और वहाँ पे आप सीखेंगे और भी नए नए मेथड। ये अभी मैंने स्टार्ट किया, इसमें मैंने आपको बताया रेशियो क्या होता है, रेशियो के बेसिक क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। आगे के पार्ट में आपको मीडियोकर टाइप के क्वेश्चन बताएंगे, फिर एडवांस लेवल के भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे रेशियो के। फिर मिलते हैं, तो ख्याल रखिए अपना, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद एवरीवन।